प्रभु यीशु मसीह ने, पिछले संडे हमने इस बारे में चर्चा की थी ना कि एक संडे पहले मैंने आपको 5 सवाल दिए थे और पिछले संडे किसी ने जवाब नहीं दिया, एक का मैंने जवाब दिया था। मुझे मालूम है कि रेचल के पास है जवाब, है ना। रेचल ने कोशिश की है, मुझसे पूछा भी था क्वेश्चन दोबारा, एक क्वेश्चन रह गया था और मुझे खुशी मिली कि चलो कम से कम कोई है जो क्वेश्चंस को गंभीरता के साथ ले रहे हैं और फिर जवाब ढूंढ रहा है। ओके, मैंने आपसे पूछा था कि यदि हमारी प्रार्थना से परमेश्वर की इच्छा नहीं बदलती, सबसे पहले ये सवाल था ना कि क्या परमेश्वर की इच्छा बदलती है हमारे हमारे प्रार्थना से। ये आपको बाइबल में ढूंढना चाहिए, क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं बदलती। यशायाह नबी की पुस्तक के 46वें अध्याय में 10वें पद में परमेश्वर ने कहा है कि मेरी युक्तियाँ स्थिर रहती है, यानी जो मैंने ठान लिया है वो कोई नहीं हटा सकता, और जो मैं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो फिर आपकी प्रार्थना से क्या फर्क पड़ सकता है? ये हमें मालूम होना चाहिए ना। आज मैंने सोचा कि सबको थोड़ा सा हिलाऊं, क्योंकि जब आप हिलेंगे आप ठीक हो जाएंगे। सारी चीज़ें आपने देखा ना, किसी भी चीज़ को पकड़ के हिलाओ तो उसकी सारी चीज़ें जो है सही जगह पे आके जाके बैठ जाती है, तो सेट हो जाता है ना। तो सोचिए, इस बारे में जवाब नहीं दूंगा मैं आपको अभी, आप बाइबल में ढूंढेंगे, बाइबल में है। एफिसियों के पत्री, जिसमें ज़्यादातर इस कलीसिया के, इस चर्च के, ओएचएन के मैक्सिमम लोग, यानी ओएचएन के मैक्सिमम लोग मैक्सिमम बार, यानी सबसे ज़्यादा एफिसियों के पत्री में गए होंगे, क्योंकि मैं खुद उसमें से प्रचार करता हूँ, बताता हूँ, तो आप गए होंगे। पहला अध्याय का 11वें पद में परमेश्वर ने लिखा है, जिस उससे पहले बहुत खूबसूरत बातें परमेश्वर ने लिखवाई है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया था। ये सब कुछ बात बताने के बाद 11वें पद में लिखा है कि वह परमेश्वर जो है सब कुछ अपने मनसा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार करता है। तो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करता वो, यही लिखवाया है ना परमेश्वर ने। अब चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है। 6वां अध्याय मत्ती, मैथ्यू चैप्टर 6। प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो सबसे पहले बोला कपटियों के समान मत करना। ये सब पिछली बार हमने इस बारे में चर्चा की है। प्रभु ने कहा कि तुम अपने कमरे में, हिंदी बाइबल में लिखा है अपनी कोठरी में, यानी अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करना। और सबके पास घर तो है, एक कमरा तो है, कम से कम बेडरूम तो है, अगर अलग से आपके लिए प्रार्थना का कमरा नहीं है, बेडरूम है। परमेश्वर ने कहा कमरा बंद करना और फिर एकांत में, गुप्त में अपने पिता से बातचीत करना। और जो पिता जो एकांत में आपको देखता है, सुनता है, आपको प्रतिफल देगा। और मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना का जवाब और प्रतिफल में फ़र्क है। आपको प्रतिफल मिलेगा, वो जो समय आप प्रभु के साथ गुजारेंगे ना अकेले में। दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा है। आज की अगर 21वीं सदी में, 2022 में अगर यीशु मसीह किसी से लिखवा आता होता तो ये लिखवाते, अपना सेलफोन साइलेंट मोड में रखना, अपने लैपटॉप बंद रखना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि दरवाज़ा जितनी मर्जी बंद कर लो, लेकिन अगर लैपटॉप ऑन है या सेलफोन ऑन है तो आप जैसे आंख बंद करेंगे आपको लगेगा कि 10 मिनट हो गए, एक बार देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस तो नहीं आया ना। ऐसा लगता है ना, जो लोग सीरियसली प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, आप लोग, है ना, प्रेयर करने वाले लोग, आपने देखा होगा ना कि आप मन में ठान लेते हैं कि आधा घंटा प्रार्थना करूँगा, सिर्फ टंग्स में प्रेयर करूँगा। 5 मिनट में आपको लगता है कि 45 मिनट हो गया होगा, एक बार देख लेते, अभी 5 ही मिनट हुआ है। तो इसलिए सेलफोन दूर रखिए। अगर आपको ज़्यादा गुदगुदी है तो आप टाइमर लगा के रख लीजिए, आधा घंटे का, 30 मिनट्स का, वो बजना शुरू हो जाएगा 30 मिनट्स पूरा होते ही, है ना। तो ये सब करके कहने का मतलब क्या है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में कोई भी चीज़ आपका ध्यान इधर उधर ना ले जाए। और मैंने आपको कितना समय के साथ शुरू करने के लिए कहा था, मैं कहता हूँ 5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं है 5 मिनट। सुबह वैसे भी बाहर शांति होती है, सुबह सुबह आवारा कुत्तों को छोड़ के बाकी सब शांत रहते हैं, है ना। तो उस समय प्रार्थना करना आसान है, उस समय परमेश्वर से सुनना आसान है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी समय में नहीं सुन सकते, मैं कह रहा हूँ कि बाहर शांति है, आप अकेले बैठ के, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है कि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा तो आप टाइमर लगा लीजिए 5 मिनट का,
और 5 मिनट का तक आंखें बंद करके प्रभु से अपनी बातें कीजिए, प्रभु आपसे भी बात करेगा। उस इस तरह की प्रार्थना से, और धीरे धीरे आपका मन करेगा कि 5 मिनट बहुत कम है, 10 मिनट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे 15-20 ऐसा हो जाएगा। और इस तरह की प्रार्थना से आपका जीवन बदल जाएगा। आप मसीहा के पीछे चलना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस 6वें अध्याय में जो सिखाया ना, ये पर्सनल प्रेयर है। ये वो प्रार्थना नहीं है, मैंने पिछले संडे भी बोला, जो आप चर्च में खड़े होकर दूसरों के लिए करते हैं, जो बीमार लोग या किसी भी बच्चे को लेके प्रार्थना के लिए आते हैं, या फिर आपको प्रेयर रिक्वेस्ट मिलता है, जैसे ग्रुप में लिखते हैं ना लोग, मेरे इस बात के लिए प्रार्थना करें। जैसे आज प्रीति के एग्जाम में प्रार्थना के लिए लिखा था, तो आप बैठ के प्रार्थना करते हो। ये वो वाली प्रार्थना नहीं है, ये आपकी पर्सनल प्रार्थना है, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जो प्रभु के साथ बैठ के आप करते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं। और यीशु मसीह ने जो सिखाया ना, ये खुद भी करता था। बाइबल में लिखा है कि सुबह सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के एकांत स्थान में बैठ के प्रार्थना करता था, और उसके चेले देखते थे। और फिर उसके चेलों ने देखा कि यीशु मसीह की इस प्रार्थना के पीछे कुछ बात है। यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह की सेवकाई, जो 3 साल यीशु मसीह ने पृथ्वी में रह के मनुष्य के बीच में जो काम किए, उन सबको देखने के बाद आज हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई और जीवन का जो आधार था वो यीशु मसीह की प्रार्थना थी। इस तरह की प्रार्थना, ध्यान रखना, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में था, परमेश्वर बन के नहीं आया था, मनुष्य बन के आया था, आपके और मेरी तरह। और यीशु मसीह ने जो किया है वही करने के लिए हमें बताया है कि, और सबसे पहले हम क्या कहेंगे परमेश्वर से, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, उस बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि तेरा राज्य आए, और उसके बाद जो हम कहेंगे ना, उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है ना। फिर प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तो मेरी मर्जी का मैं अपनी भी बात कह रहा हूँ कि हम सबके पास बहुत सारे डिमांड्स और बहुत सारी चाहते होती है, तो उसका क्या होगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। परमेश्वर ने कहा पहले मेरी इच्छा पूरी हो जाए, उस बारे में हम चर्चा करें। तो प्रभु ने इस रीत से प्रार्थना करने के लिए कहा है। जब आप सुबह उठ के थोड़ी देर बैठेंगे ना, 5 मिनट टाइमर ऑन करके अपने सेलफोन में, उस समय परमेश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए चाहत रखो, मांगो, प्रार्थना करो, और फिर सुनो कि परमेश्वर क्या कहता है कि मेरी मर्जी ये है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लिस्ट में से हट जाएंगी। ये मैं कह रहा हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर की मर्जी को जानेंगे तो आपके लिस्ट में से, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव है कि लिस्ट में से बहुत सारी चीज़ें हट जाएंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। अच्छा, एक सवाल मैंने पूछा था ना कि जब हमारी प्रार्थना से परमेश्वर की इच्छा नहीं बदलती तो फिर हम क्यों मांगते हैं प्रार्थना में? इसका किसी के पास जवाब है? परमेश्वर ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर। और फिर यीशु मसीह ने मांगने के लिए कहा है क्योंकि तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उसके बारे में समझाते हुए प्रभु ने क्या कहा? तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को कैसे वस्तुएं? अच्छी वस्तुएं। तो हमें किस तरह की चीज़ें मांगनी चाहिए? अच्छी वस्तुएं। ये कैसे पता चलेगा जो हम मांग रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं? कहाँ से पता चलेगा? आपके पास है ना, ये है ना, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ो। अगर आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं और मजबूत रहना चाहते हैं तो इसकी ज़रूरत है आपको। इसके बाहर जाके आप परमेश्वर से कुछ मांग नहीं सकते। इस दायरे में आपको रहना है और आप संतुष्ट रहेंगे। और जब जैसे अभी रीना ने समझाया ना कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे ना, हमारे लिए खूबसूरत कमरा होगा, हम निशाने की ओर दौड़ सकेंगे अगर इसके अनुसार दौड़ते रहेंगे। और जीवन के बहुत सारे सवाल और संघर्ष के समय में आपके पास जवाब आपके पास होंगे, क्योंकि आपके पास वचन है। अभी आराधना शुरू करने से पहले पास्टर अमन ने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की, तो बोला ना, 2 बार पास्टर अमन ने एक बात कही कि हम प्रभु के और नज़दीक आए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, और नज़दीक आए। जब हम किसी के नज़दीक जाते तो क्या होता है? अगर हम किसी से दूर खड़े हैं, जैसे मैं अभी दूर हूँ उन लोगों से जो सबसे पीछे है, तो मैं
छोटा दिखता हूँ, है ना। अगर वो मेरे पास आ जाए तो मैं बड़ा दिखता हूँ, मैं बड़ा नहीं होता, मैं उतना ही हूँ जितना मैं हूँ, लेकिन दूर से छोटा दिखता है, पास आने से बड़ा दिखता है। हम परमेश्वर के पास जब जाने का मतलब है कि हम परमेश्वर को और भी अच्छी तरह समझना शुरू करते हैं। परमेश्वर बड़ा और छोटा नहीं होता, लेकिन हम परमेश्वर को और अच्छी तरह और साफ रीति से 2020 6x6 विजन से देखना शुरू करते हैं, समझ आती है बातें इस तरह की प्रार्थनाओं में। इसलिए इस तरह की प्रार्थना कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो करना शुरू कीजिए, जीवन बदल जाएगा। अब मैंने आपको पिछले संडे एक स्त्री के विषय में बात किया था जिसका नाम द ग्रेस। ये शमूएल की पुस्तक में है, वैसे बाइबल में हन्ना लिखा है हिब्रू भाषा में, इसका मतलब है ग्रेस अंग्रेजी में। उसके विषय में देखते हैं। मैंने सवाल आपसे एक दो सवाल पूछे थे और जवाब आज ढूंढते हैं। आप में से एक जन ने मुझे इसका जवाब लिख के भेजा है और वो 90% सही है। वो भी मिस्टर SP सिंह आज नहीं है हमारे बीच में, वो लिख के भेजते हैं मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग अध्ययन करते हैं बाइबल का और बाइबल की बातें समझ आती है। शमूएल की पहली पुस्तक 1 सैमुएल चैप्टर 1 उसमें चलते हैं, और जब 30 मिनट्स हो जाएंगे तो मुझे बता देना कोई पास्टर मैन। समय बचाने के लिए हम वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे जहाँ पर उसके बारे में जो बातें आज हमें ध्यान देना चाहिए लिखा है। हन्ना या ग्रेस जो है बांझ थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, और उसके पति की एक और पत्नी थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे। और ये परिवार जो है, यानी ये हस्बैंड और दो पत्नियां और उसके पहली पत्नी के सारे बच्चे सब हर साल परमेश्वर की उस जगह पर जाते थे जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि लोगों को साल में एक बार आना चाहिए प्रार्थना के लिए। तो वहाँ पर जाया करते थे, और लिखा है कि सातवां पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। पनिन्ना दूसरी पत्नी का नाम है जिसका नाम है अंग्रेजी में पर्ल, मोती, लेकिन मोती जैसे हरकत नहीं करती थी वो, ठीक है, नाम अच्छा था उसका। तो हन्ना जो है लिखा है क्योंकि वो दूसरी उसको चिढ़ाती थी इसलिए वो रोती थी और खाना नहीं खाती, और फिर उसका पति जो है उसको शांत करने की कोशिश कर। आप सबको मालूम है कैसे होता है। तो आगे बढ़ते हैं। 9वां पद में आते हैं हम। ये आप पूरे चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, ये यहाँ पे लिखा है कि हर साल ऐसा होता था। ये सारे जाते थे, शीलो नाम जगह पे जाते थे, फिर वहाँ पे बेली वरा चढ़ाना होता है, प्रार्थना होती है, उसके बाद उसी बेली में से कुछ चीज़ें वो लोग खाते हैं। और इसका हस्बैंड जो है जिसका नाम एल्कना है, वो हन्ना को, जिसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं, ज़्यादा या चॉइस पोर्शन देता था क्योंकि उसको वो ज़्यादा प्यार करता था, जबकि उसकी बच्चा नहीं थी। और दूसरी चिढ़ाती थी, हाँ हाँ खा ले, बच्चा तो है नहीं, अपने पति को क्या दिया तुमने, और आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान में क्या क्या डालो मारते लोग इसी तरह। और बेचारी रोती रहती थी। फिर जब आपको पता है कि दुखी हो गया, जब रोना शुरू करती है खास करके पत्नियां, तो खाना भूख लगती है तो भी खाया नहीं जाता। आदमियों के लिए भी ऐसा ही है, अगर आप दुखी हो तो खाना नहीं खाया जाता। लेकिन ये पुराने समय के लोग हैं, पेप्सी और ये सब चीज़ें नहीं थी उनके पास, तो कुछ खाते नहीं थे। दुखी होके परेशान होके वो खाती नहीं थी। लेकिन एक दिन, कितने साल ये होता रहा हमें नहीं मालूम है, बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास, जिसके हस्बैंड के पास दूसरी पत्नी के द्वारा 2 से ज़्यादा बच्चे थे, तो हमें इतना तो पता लगता है कि 4-5 साल कम से कम बीते होंगे। 9वां पद से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। और
ऐसी बात जब मैं पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब उसने कुछ निर्णय लिया। आप इसको पहला अध्याय को शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए, यहाँ पर पहुँच के आप रुक जाएंगे। उसके साथ क्या होता था हर साल ये परमेश्वर ने बताया, और उसके बाद लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ कि सब लोग बैठ के खाना खा पी रहे हैं, और दूसरी जो है इसकी क्या बोलेंगे, इसकी सौतन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो उसको चिढ़ा रही है, गालियाँ दे रही है या उसको खोस रही है। हन्ना ने खाना नहीं खाया, बाकी सबने खाया, वो उठी अपनी जगह से। इसका मतलब उसने कुछ निर्णय लिया, उसको कुछ समझ आया। उससे पहले क्या था, उससे पहले वो पड़ी थी अपनी उस दशा में, अब वो खड़ी है। पहले पड़ी थी, अब खड़ी है और चल रही है परमेश्वर के उस प्रार्थना की जगह की ओर। और वहाँ जाके उसने क्या किया, उसने प्रार्थना की, और उसको पता भी नहीं चला कि परमेश्वर का जो पास्टर, उस समय का जो लीड पास्टर है, वहाँ पर बैठे हैं कुर्सी में, उसको पता भी नहीं चला। वो अपनी प्रार्थना करती रही, और लीड पास्टर जो है थोड़ा सा आंखों से कम दिखता था, और इन आंखों से भी और आत्मिक आंखों से भी उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये बेचारी अपने दुख के कारण मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, दुख भरा मन से वो बोल रही है, इसके होठ जो है हिल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा कि इसने पी रखी है। ये सारी बातें यहाँ पर है, आप पढ़ लेना। इसलिए मैंने कहा कि वो सिर्फ इन आंखों से नहीं, आत्मा से भी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था उनको। और ये आपको बाइबल में लिखा है, जो मैं बातें बता रहा हूँ बाइबल में लिखा है, उनके बेटों के बारे में भी चर्चा है बाइबल में। हन्ना ने क्या किया, वो उठी और फिर चली उस जगह की ओर जहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना होती है। वहाँ जाके वो प्रार्थना करने लगी, और फिर जब पास्टर साहब ने को उसने जवाब दिया कि मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं पीने वाली नहीं हूँ, मैं अपने मन के कड़वाहट और दुख के कारण परमेश्वर से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, मैं इसलिए रो रही थी। उसने कहा हो सॉरी मुझसे गलती हुई, ठीक है। पर मैं उसने आशीष दी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें जवाब दे, और जो तूने परमेश्वर से मांगा है तुझे मिले। और वो चली गई। उसके बाद आप जल्दी से नीचे को आइए, हम 9 पद से शुरू किया, 18 में एक छलांग मारते हैं। वहाँ में क्या लिखा है, 18 में लिखा है, उसने पहले पास्टर साहब को गुड बाय बोलना चाहिए ना, और नम्रता के साथ बात की। उसके बाद लिखा है कि तब वह स्त्री चली गई, यानी हन्ना चली गई और खाना खाया। इससे पहले क्या होता था, हर साल वो खाना नहीं खाती थी, दुखी रहती थी। 9 पद में क्या हुआ, वो अपनी जगह से उठी। पहले क्या था, पड़ी थी, अब उठी, खड़ी हो गई और परमेश्वर के पास गई, प्रार्थना की, लौटकर आई, उसने खाना खाया। उससे आपको क्या पता लगता है, अब वो दुखी नहीं रही, उसको कुछ समझ आया था। मैंने कहा ना कि प्रार्थना के लिए जब वो जा रही थी, जब वो खड़ी हो गई थी, उसको कुछ समझ आया। जब वो प्रार्थना कर चुकी ही थी तो उसको समझ आया कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। और लिखा है कि खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। कब तक, जिंदगी भर उस बात को लेके। उस पल से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि मेरी प्रार्थना सुनी गई है। तो हुआ क्या है, अगर ये पता चले तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा लोगों में जिज्ञासा नहीं है जानने की, है ना। कुछ लोग कहते हैं हाँ ये पता चले तो ऐसा क्या हुआ उसके जीवन में। देखिए इसकी प्रार्थना को देखिए, इसने प्रार्थना में क्या कहा परमेश्वर से। समय बचाने के लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ, आप भी डिटेल में पढ़ लेना। उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे एक बेटा दे तो मैं उस बेटे को तेरी सेवा के लिए जीवन भर समर्पित करूंगी। इतना ही कहा उसने। और उसके बाद उसको पता चला कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है। इससे पहले किसी भी समय जब वो प्रार्थना करती थी, घर में भी कई बार परमेश्वर से शिकायत भी की होगी, प्रार्थना में डेली
उसने प्रभु से कहा होगा कि प्रभु कब तक मुझे ये सहना होगा, ये सारी बातें की होगी, है ना। मुझ पर क्यों नहीं तू तरस करता, या मुझ पर अपनी करुणा क्यों नहीं दिखाता परमेश्वर, ये सब बातें उसने की होगी। और कभी भी उसको तसल्ली नहीं मिली इससे पहले कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, लेकिन उस दिन उसको पता चला, क्योंकि उसके बाद वो उदास नहीं रही। और उससे पहले क्या लिखा है, उसने खाना खा लिया कि मन में शांति आ गई, तसल्ली आ गई। अब जो मर्जी बोलना है बोलो। उसने मन में उसको नहीं बोला होगा, मोती हीरे मतलब है ना, मोती पर्ल को नहीं बोला होगा, पनिन्ना को नहीं बोला होगा, लेकिन मनी मनी सोचेगा अब उसको जो बोलना बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा बेटा आ रहा है। बच्चा नहीं, बेटा आ रहा है। उसने मांगा क्या था? बेटा। तो हुआ क्या है, उस दिन उसको समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए। उससे पहले वो परमेश्वर से बच्चा मांगती रही और नहीं मिला। तो क्या परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा होगा कि इतने साल तक वो दुखी रही, परेशान रही? क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है? क्या परमेश्वर को खुशी मिलती है आपको दुख देने से? बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है क्या? बहुत सारी जगहों में। मैं आपको एक खूबसूरत वचन दिखाता हूँ। विलाप गीत, यिर्मयाह की पुस्तक के बाद जो जो पुस्तक है उसमें चलते हैं। विलाप गीत में 3 अध्याय का 33वां पद को देखते हैं। ये परमेश्वर, और ये विलाप गीत से मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस किताब का नाम विलाप गीत है, लैमेंटेशंस। यहां पर एक परमेश्वर का दास विलाप कर रहा है इस्राएल की दशा को देखते हुए। इस्राएल कौन है? परमेश्वर के प्यारे चुनिंदा लोग। उनकी दशा को देखते हुए वो विलाप कर रहा है। उस विलाप के बीच में, इस विलाप गीत से परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कभी पढ़ लेना आराम से, ध्यान से। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के विषय में विलाप गीत में आपको मिलता है। एक अंग्रेजी गीत हम गाते हैं ना कि ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस, वो इस विलाप गीत से है। एक्स्ट्रा जानकारी दी मैंने आपको। 3:33 में क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि वे यानी परमेश्वर मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। इसका मतलब परमेश्वर आपको जानबूझकर दुख नहीं देता, लेकिन आपके जीवन में दुख आता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दुखी रहे, लेकिन आपके अपनी वजह से आपके जीवन में दुख आता है। परमेश्वर अपनी तरफ से मन से कभी भी आपको नहीं दबाता, लेकिन कई बार आप दब जाते हैं और आप परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन जल्दी से परमेश्वर आपको जवाब नहीं देता। क्यों? मन से तो आप वो चाहता नहीं कि आप दुखी रहे, फिर भी आपको जल्दी नहीं छुड़ाता। कोई कारण होगा। दाऊद से पूछते हैं, डेविड से पूछते हैं, उसके बाद जवाब होगा। भजन 119 में चलते हैं, 75वें पद को देखते हैं। Psalm 119। थैंक यू फादर। भजन 119 का 75वां पद को देखते हैं। 75। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है। यानी परमेश्वर तू निष्पक्ष है। जो भी काम तू करता है परमेश्वर, उसमें सच्चाई है, तेरी धार्मिकता है, और तू किसी का पक्ष नहीं करता, किसी को ज़्यादा नहीं था, किसी को कम नहीं था, सबके साथ एक जैसा है प्रभु। तू धर्ममय है और तू अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। क्या समझ आया? सच्चाई का मतलब क्या है? विश्वास योग्यता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता यह है कि परमेश्वर आपके जीवन में कभी कभी दुख आने देता है। यह नहीं समझ आता ना। ये समझ नहीं आता ना आराम से।
इसमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। यू कैन सी हिज फेथफुलनेस। कभी कभी आपके जीवन में दुख वो आने देता है, क्योंकि वो पिता है, और पिता होने के कारण क्या करता है, वो आपको डिसिप्लिन में रखता है, आपकी ताड़ना होती है। अभी आपने हिंदी को ओल्ड वर्जन में सुना है, मेरा वर्जन ये है कि परमेश्वर तूने जो मुझे अनुशासन में रखा है, तूने जो मेरी ताड़ना की है, उसकी मुझे आवश्यकता थी। दिस इज पास्टर जेम्स वर्जन, मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है। जो दुख मुझे मिला है, जो ताड़ना मेरी हो रही है, परमेश्वर उसकी मेरी मुझे जरूरत थी। दाऊद को यह बात समझ आई, तो हन्ना को भी कुछ समझ आया। बाइबल में ऐसा साफ शब्दों में लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हन्ना को पता था कि उसका जब बेटा होगा उसको परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, लेकिन वो तैयार नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है कि समय लगा। जब वो तैयार हो गई, जिस दिन जब वो तैयार होगी तो उसके मुंह से वो बात निकली, परमेश्वर अगर तू मुझे एक बेटा देगा, मैं उसको तेरी सेवा के लिए समर्पित करूंगी। और उसके बाद उसको ये भी पता चला कि मेरी प्रार्थना सुनी गई है। उसके बाद वो उदास नहीं रही, उसके बाद वो खाना खाया। ये है पर्सनल, व्यक्तिगत प्रार्थना, जो आप दरवाज़ा बंद करके, सेल फोन बंद करके, लैपटॉप बंद करके और बाकी सारे टीवी जो कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उन सारी चीज़ों को बंद करके जो 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 1 घंटा आप परमेश्वर के पास बैठते ना, उस समय आपको पता चल जाता है आपके आत्मा में कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। उसमें उसके द्वारा आप सुधर जाते हैं। साधारण हिंदी में, यू चेंज। आप परमेश्वर को नहीं बदल सकते, फिर आप किसको बदल सकते हैं? खुद को बदल सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रार्थना में हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं बदलते, हम खुद बदल जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा के साथ हम सहमत हो जाते हैं और हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, उस पद को लेके बहुत प्रकार की टीचिंग सुनने को मिलती है, लेकिन ध्यान से पढ़िए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बने रहे, और इसके बाद जो चाहे मांगो। हम उस बात को देखते, जो चाहे मांगो। ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे पास हो। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है और आप परमेश्वर में है, यीशु मसीह में है, तो आप ये नहीं प्रार्थना करेंगे ना, जो मेरा मैनेजर जो मुझे सता रहा है, रोज सताता है, आज इसका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा तो प्रार्थना नहीं करेंगे ना आप, क्योंकि आपके पास वचन है, आप प्रभु में है। तो जो चाहे मांग लो, आप वही मांगेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, फिर समय लगेगा मिलने में। बस लोग कहते हैं कि वो जो हन्ना के साथ हुआ ना, वो परमेश्वर, मतलब आपको ये भी टीचिंग मिलेगी, वो परमेश्वर का समय था। परमेश्वर हर चीज़ अपने समय में देता है। ऐसी टीचिंग आपने सुनी होगी ना, सब लोग बोलते कि ठीक है परमेश्वर अपने समय में देगा। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर अपने समय में देता, लेकिन फिर मेरे पास एक सवाल है कि ये समय का निर्णय कैसे होता है? क्या परमेश्वर को खुशी मिलती है कि इसको मैं दूंगा लेकिन 5 साल इसको तड़पा के? ऐसा तो नहीं कर सकता ना, हमने अब देख लिया। चलो हन्ना को मैं एक बेटा दूंगा लेकिन 5 साल उसको अच्छी तरह रगड़ के फिर मैं एक बच्चा, नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं करता। तो फिर समय का निर्णय कैसे होता है? अभी जो हमने जो हन्ना के जीवन में देखा, वही है समय का निर्णय। जब हम परमेश्वर के साथ सहमत हो जाते हैं, जब हम कहते हैं ना, जिसको साधारण हिंदी में बोलते हैं कि नम्रता, जब हम नम्र हो जाते हैं ना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। और ये यीशु मसीह जो सिखा रहा है ना, आप अगर मत्ती का सुसमाचार का 26वां अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये यीशु मसीह की रोज की प्रार्थना में हमेशा वो पिता से यही कहता था कि पिता तेरी मर्जी पूरी हो। आखिरी दिन पृथ्वी पर, आखिरी दिन से मेरा मतलब यीशु मसीह पकड़वाए गए ना, एक चेले ने धोखा दिया, पकड़वाया, उससे थोड़ा समय पहले बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का मन बहुत व्याकुल हुआ, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि क्या होने वाला है, जो दुख जो तकलीफ सहने वाला है उसके बारे में अच्छी तरह समझ आया था। अब प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम चलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं।
और सारे चेलों को लेके यीशु मसीह एक जगह गत्समनी नाम के उस वाटिका में गया। वहाँ पे प्रार्थना के लिए सारे चेलों को बोला तुम लोग यहाँ बैठो, और पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेके थोड़ा सा और आगे चले गए। तो अब सिर्फ 3 जन हैं, और उन तीनों को भी बोला तुम लोग यहाँ बैठ के प्रार्थना करो। फिर यीशु मसीह थोड़ा सा और आगे चले गए। अब बिल्कुल अकेले हो गए ना, एकांत में। 26वें अध्याय को पढ़िए, इसमें है एकांत में बैठ के प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और पिता से कहा कि पिता हो सके तो ये प्याला मेरे जीवन से हट जाए, यानी ये जो कटोरा मैं पीने वाला हूँ, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार बाकी, यानी जो मेरे साथ होने वाला है वो हो सके तो हटाना, फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। जब प्रभु ने करके दिखाया ना, अपने जीवन पर करता रहा, और फिर शुरुआत में ही आपको सिखाया जब तुम प्रार्थना करते हो तो ये प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अगर और ये प्रार्थना हम ऐसा ही बैठ के कर सकते हैं। 10 जनों के बीच में बैठ के जब प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, वो हमें मालूम है कि हम यूं ही बोल रहे हैं ज़्यादातर, हमेशा नहीं, सबके लिए नहीं। लेकिन जब अकेले होते तो हमें मालूम है कि कितनी ईमानदारी से हम अभी बात कर रहे हैं। अकेले में जब प्रभु से बात करते तो हम बहुत ईमानदारी से बात करते हैं ना, और उस समय प्रभु की बातें हमें पता चल जाती है। तो हमारी प्रार्थना से परमेश्वर की इच्छा नहीं बदलती, हमारी इच्छा बदल जाती है। हमें मालूम चल जाता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो सुधार लाना चाहता है वो सुधार हो जाता है, हम सुधर जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है। जैसे हम ठीक हो जाते हैं हमें इनाम मिलता है, प्रतिफल मिलता है। सबसे ज़रूरी प्रार्थना मैं समझता हूँ यही है। बाकी सारी प्रार्थनाएं, अलग अलग किस्म की प्रार्थनाएं हैं बाइबल में। इफिसियों के पत्री के 6वें अध्याय में जाए तो लिखा है कि हर प्रकार की प्रार्थना से प्रार्थना करो। लेकिन बाकी सारी प्रार्थनाएं जो आप करते ना, वो इस प्रार्थना पर निर्भर है। अगर इसमें आप मजबूत है तो बाकी प्रार्थनाएं आप ठीक से कर पाएंगे। इसलिए आप देखते हैं कई बार इंटरसेशन के लिए हम लोग इकट्ठा होते ना, कि हमसे लोगों से प्रार्थना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस प्रार्थना में आप मजबूत नहीं है। अगर आप इस प्रार्थना में मजबूत है तो आप प्रार्थना कर सकेंगे। आपको सुनाई देगा परमेश्वर, पवित्र आत्मा क्या बता रहा है आपको, क्या प्रार्थना करने के लिए आपको उकसा रहा है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको प्रभु से सुनने की आदत है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी सुनती है ना, ये लिखा ना। इसका मतलब परमेश्वर हमसे बात करता रहता है और हमें सुनाई भी देता है। किसी दिन हम उस बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप सुबह या किसी भी समय एकांत में बैठ के थोड़ी देर प्रभु से इस तरह बातचीत करेंगे तो आपको प्रभु की बात सुनाई देगा, आप बदल जाएंगे और आपकी प्रार्थना असरदार होगी। 30 मिनट हो गए, 5 मिनट्स बाकी है। ओके, तो मेरे ख्याल इतना काफ़ी है हमारे लिए। एक लास्ट वर्स हम देखते हैं, दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय, और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मैंने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन एक बाइबल से कम एक वर्ष, एक प्रमाण दिखाना ज़रूरी होगा ना, जैसे जो मेरी आदत है। वैसे बाइबल में लिखा है कि 2 विटनेसेस के सामने सारी बातों का निर्णय होगा, या सारी बातें पक्की की जाएगी। कम से कम एक विटनेस तो मैं अभी दिखाऊँ आपको। कुरिन्थियों की नहीं, कौन सा बोला था मैंने आपको? इतिहास। ओके, अंग्रेजी चल रहा है माइंड में, क्रॉनिकल्स। ओके, दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय, 16 का 9। प्रार्थना करने वालों के साथ कई बार हमने, या कम से कम एक बार मैंने इस बारे में चर्चा की है। 2 क्रॉनिकल्स 16:9, दूसरा इतिहास 16 का 9वां पद को देखते हैं।
देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ दिखाए। तो परमेश्वर किस खोज में रहता है? हम सब अपनी अपनी खोज में रहते हैं, है ना? अपनी अपनी लिस्ट लेके, अपनी अपनी बातें लेके हम प्रार्थना में जाते हैं। और परमेश्वर क्या ढूंढता है? कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा विश्वासी मिल जाए जिसका मन मेरे प्रति निष्कपट हो। क्या मतलब है? जिसके मन में मेरी बातों के लिए जगह हो, या जिसने मेरी इच्छा को सबसे ऊपर रखा हो, उसकी ओर से परमेश्वर काम करता है, अपने सामर्थ्य दिखाता है, अपना प्यार दिखाता है। यानी जब हमारा मन परमेश्वर के मन के बराबर हो जाता है ना, जैसे हो जाता है, जब हम परमेश्वर के इच्छा को अपनी इच्छा बना लेते हैं, तब परमेश्वर का काम होता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता रहता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ पूरी दुनिया पर प्रकट करना चाहता है, चर्च में प्रकट करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो ये चाहत रखे कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं समझता हूं कि यही हुआ है हन्ना के जीवन में, और यही होता है, मैं समझता हूं, हम सब के जीवन में भी। जब हम परमेश्वर के साथ, अंग्रेजी में कहते हैं ना, अलाइन हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को मानना शुरू करते हैं, और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने समय पे मुझे दिया, जो परमेश्वर का अपना समय वही है। क्योंकि एक और बात बता देता हूँ लास्ट, परमेश्वर को सब कुछ एक साथ दिखता है। मैंने पहले भी आपको समझाया, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखता है। हमें सिर्फ वर्तमान दिखता है और भूतकाल की बातें हमें याद रहती है कुछ कुछ, लेकिन परमेश्वर को एक साथ दिखता है। परमेश्वर को मालूम है कि ये हन्ना मानेगी, लेकिन परमेश्वर को ये भी मालूम है कि 5 साल के बाद ही मानेगी। ये 5 साल तक मेरे पास आती रहेगी, रोती रहेगी, बिलकती रहेगी और दुखी रहेगी, खाना नहीं खाएगी। ये सब कुछ परमेश्वर को पहले से ही मालूम है। लेकिन 5 मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा नहीं है, ठीक है, एडिट कर लेना आप। तो 5वां साल परमेश्वर ने पहले से देख लिया है कि ये उठेगी, फिर वहाँ से चलेगी, फिर मुझसे आके ये कहेगी। परमेश्वर को मालूम था, तो उस समय तक परमेश्वर भी उसको देता है। आज सिखाने वाले कहते हैं जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ, इसराइल के इतिहास को देखिए, इसी पुस्तक में आपको मिलेगा, शमूएल की पुस्तक में, कि इसराइल की दशा बहुत खराब थी। याजक, मैंने कहा ना, आत्मिक रीति से अंधे थे, वहाँ पे अंधेर हो रहा था। उस समय परमेश्वर चाहता है कि एक जन मेरे लिए खड़े हो जाए, और वो था शमूएल। लेकिन उस शमूएल को लाने के लिए परमेश्वर को मालूम था कि एक ही स्त्री है, और वो थी हन्ना। ये सब परमेश्वर को पहले से ही मालूम है, इसलिए परमेश्वर इंतजार करता रहा। जब वो तैयार हो गई, काम हो गया, और फिर शमूएल जैसा कोई भविष्यवक्ता ना तो पहले रहा है ना बाद में रहा है, बाइबल में लिखा है, जो इसराइल के लिए न्यायी, जज और भविष्यवक्ता रहा। तो आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी जब प्रार्थना का जवाब नहीं आता, तो हम इस तरह से परमेश्वर के पास जाएंगे, तो हमें समझ आएगा कि हमें काम बदलने की ज़रूरत है। कहाँ या किस बात में हमें परमेश्वर के साथ राजी होने की ज़रूरत है। यदि हम नम्रता के साथ रहेंगे और हर बात में हम ये इच्छा रखेंगे कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो हमें उसकी मर्जी पता चल भी जाएगी, और फिर उसके अनुसार हमारी प्रार्थना भी बदलती जाएगी, और फिर हमें पता चलेगा कि हमें जवाब मिल रहा है। एक और सबूत, यूहन्ना की पहली पत्री का 5वां अध्याय का 19वां पद में क्या लिखा है? जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगते हैं, तो हमें ये आत्मविश्वास या विश्वास, ये कॉन्फिडेंस, ये निश्चय रहता है कि जो कुछ हमने उसे मांगा है हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसकी इच्छा के अनुसार मांगी है। ये मेरा वर्जन है, आप देख लेना हिंदी में कैसे लिखा है।
बाइबल खुल गई किसी की, पढ़ लीजिए अगर खुल गई तो। 5 का 19 में ही है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, 5वां अध्याय, 5वां पहले यूहन्ना का 5वां अध्याय में, यूहन्ना का 5वां अध्याय नहीं। नहीं वो नहीं, सॉरी, 5:19 नहीं, 5:15 है। ओके ओके, पढ़िए। हाँ राइट, 5:15, सॉरी, 14 से पढ़िए। इसमें लिखा है कि और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वे यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वे हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वे हमारी सुनता है, क्यों, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वे पाया है। यह यूहन्ना की शैली है। मैंने जो बोला वो स्ट्रेट सिंपल लैंग्वेज थी। जब हम परमेश्वर से मर्जी के अनुसार मांगते हैं, हमें पता है कि वो हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने उसकी मर्जी के अनुसार मांगा है। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा बेटर है। तो मैंने 19 बोला था, ये 14 और 15 है, सॉरी। तो आप करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में। पहले यूहन्ना 5 का 14 और 15। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और उसने स्वयं बताया है कि हम एकांत में बैठ के प्रार्थना करें, परमेश्वर की मर्जी को जानने की कोशिश करें, और उसकी मर्जी वो हम पर जाहिर करता है अगर आप एकांत में बैठ के करेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी मर्जी को बदल देते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती है, और हमें मालूम चल जाता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। जैसे हन्ना चौड़ी होकर फिर वापस आई ना, खाना खाया और फिर उदास नहीं रही, वैसे आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको फिर कभी आप उस बात को लेके परेशान नहीं होंगे। तो आज से हम, आप बोलेंगे आज तो शाम है, सुबह, कल सुबह से शुरू करते हैं, है ना। ट्राई करते हैं 5-5 मिनट का। मैं कहता हूँ आप करके देखिए, लिटरली 5 मिनट का टाइमर ला के एकांत में बैठ के उस 5 मिनट में किसी आंख बंद रखो, अगर किसी ने आवाज़ दी तब मत सुनना। इसलिए परमेश्वर ने कहा दरवाज़ा बंद करना। दरवाज़ा बंद करने से आवाज़ नहीं आती ना, नहीं तो हो सकता है कि किचन से आवाज़ आए पत्नी की या पति की कि चाय नहीं बनी अभी तक तो इसलिए फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो या कान में रूई रख लीजिए। एकांत, अगर आपके पास बड़ा मकान नहीं है कि किचन से 1 मील दूर हो आपका बेडरूम, तो चल जाता है, लेकिन छोटा मकान है, छोटे छोटे कमरे हैं, तो कान में रूई रहेगी और आसान कर देता है। आप ईयरफोन रख दीजिए ना, सेलफोन में मत लगाना उसको, सिर्फ ईयरफोन लिख दीजिए, ठीक है। ये मत बोलना परमेश्वर पास्टर जेम्स ने बोला था कि ईयरफोन लगाना या ब्लूटूथ लगाना, लेकिन फ़ोन से कनेक्ट मत करना, ठीक है। 5 मिनट करके देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप 10 मिनट, आधा घंटा आपसे हो जाएगा। फिर आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। फिर आप इंतज़ार करेंगे कि कब सुबह सुबह होगा, फिर कब मैं बैठ सकता हूँ परमेश्वर के साथ। बहुत आनंद मिलता है, करके देखिए।